मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज का हमारा विषय है कि आज हम जैन रामायण के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। तो जैन रामायण में सबसे पहले आपको सभी पात्रों के नाम तो पता ही हैं, क्योंकि आप ये पहले भी जैन रामायण सुन चुके हैं। तो इसमें कुछ पात्र हैं जिनसे संबंधित कुछ गलत मान्यताएं हैं। आज अपन उन गलत मान्यताओं को देखेंगे और जिनके संबंध में वो गलत मान्यताएं हैं वो देखेंगे और उनकी सही मान्यता क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हैं सुग्रीव और हनुमान। ये दो पात्र हैं जैन रामायण में। तो इन दोनों के संबंध में गलत मान्यता यह है कि सब मानते हैं कि ये बंदर थे। क्या मानते हैं कि ये वानर अर्थात बंदर थे। तो लेकिन सही मान्यता तो यह है कि ये बंदर नहीं थे, मतलब ये वानर नहीं थे, इनके वंश का नाम वानर था, अर्थात इनके वंश का नाम वानर वंश होने से इनको वानर कहा जाता था। और अब नल और नील ये दो पात्र, इनके संबंध में भी गलत मान्यता है कि वे दोनों ही रीछ थे, लेकिन वो रीछ तो थे ही नहीं, ये तो गलत मान्यता है। तो सही मान्यता क्या है? सही मान्यता यह है कि वे नल और नील अर्थात वे दोनों तो सर्वांग सुंदर महापुरुष हैं और आत्म साधना करके वीतरागता और सर्वज्ञता को प्राप्त कर मोक्ष गए थे। ये तो नल नील का हो गया। अब अपन रावण के बारे में गलत मान्यता देखते हैं। रावण के संबंध में दो गलत मान्यताएं हैं। पहली कि वो रावण था, तो इसकी सही मान्यता यह है कि जो रावण है वो राक्षस नहीं था, उसके राक्षस वंशी उसके वंश का नाम राक्षस वंश होने से उसको राक्षस कहा जाता था। और दूसरी गलत मान्यता यह है रावण के संबंध में कि उसके 10 मुख थे। तो इसकी सही मान्यता यह है कि ये इसमें जो गलत मान्यता है ना, गलत मान्यता में अपन उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि ये कैसी गलत मान्यता है। जैसे कई लोग दशहरा में रावण का जो पुतला बनाते हैं उसमें उसके 10 मुख बनाते हैं। तो यह बताने के लिए कि रावण के 10 मुख थे, लेकिन ये भ्रांति है अर्थात गलत मान्यता है। ये इसमें रावण के 10 मुख नहीं थे, उसको बस कहा जाता था 10 मुख। तो इसकी सही मान्यता यह है कि एक बार रावण बचपन में अपने पालने में लेटा हुआ था। तो इसमें उसके गले में उसके गले में एक नवरत्नों की माला पड़ी हुई थी और उन 9 रत्नों में
उस रावण के 9 मुख और दिखाई दे रहे थे। तो उसके कुल मिलाकर 10 मुख दिखाई दे रहे थे। एक तो उसका ये मुख और 9 मणियों में जो उस मुख का रिफ्लेक्शन दिख रहा था वे 9 मुख। तो कुल मिलाकर रावण के 10 मुख दिखने लग गए थे। तभी से रावण का नाम दशानन पड़ा था, अर्थात 10 मुख पड़ा था। तो नहीं तो आपने किसी आदमी को देखा है कि 10 सिर वाले आदमी को? नहीं देखा ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई 10 सिर वाला आदमी हो। तो अब अपन ऐसे रावण के बारे में और कई बातें जानते हैं। जैसे रावण से संबंधित घटना, उससे पहले अपन जान लेते हैं कि रावण कौन था। रावण एक राजा था। कहाँ का राजा था? लंका का। और रावण का पता है कौन सा पद था? अर्धचक्री, अर्थात रावण अर्धचक्री था क्योंकि उसने 3 खंडों को जीता था। और जो रावण है उसके अधीन राजा जो थे वे, उनके नाम है हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि मंडलेश्वर राजा रावण के अधीन राजा थे। रावण के अधीन थे। अब किसी को प्रश्न उठ रहा होगा कि मंडलेश्वर क्या है? अपन इसका शब्द से अर्थ करते हैं। मंडल अर्थात राज्य और मंडल का ईश्वर अर्थात राजा। तो राज्य का राजा, तो मंडलेश्वर अर्थात अनेक राज्यों का राजा। मंडल अर्थात अनेक राज्य और ईश्वर, उनका ईश्वर, तो अर्थात उनका राजा, अनेक राज्यों का राजा मंडलेश्वर कहलाता है। और अब अपन रावण से संबंधित कुछ घटना देखते हैं। रावण के द्वारा कुछ घटना देखते हैं। रावण ने सीता हरण किया था, ये तो सभी को पता है। तो उसका परिणाम क्या था? उस घटना का परिणाम क्या था? तो उससे हनुमान, उसके जो अधीन राजा थे ना, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, ये उसके अधीन थे। लेकिन अब वो रावण से दूर हो गए क्योंकि पहले रावण अच्छा था, लेकिन उसने अब ऐसा घिनौना काम करके उस हनुमान, सुग्रीव और विभीषण आदि मंडलेश्वर राजा रावण से दूर हो गए। और फिर युद्ध हुआ। राम और लक्ष्मण का युद्ध रावण से हुआ था। तो उसमें राम और लक्ष्मण की विजय हुई और उसमें रावण मारा गया। तो अब अपन राम के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। और पता है, आपको शायद पता होगा कि जो राम है वो पद्म पुराण, ये जो अभी आज अपन ये जो विषय पढ़ रहे हैं, ये पद्म पुराण के आचार्य रविशेन ने पद्म पुराण में यह पूरी बात लिखी थी। तो उनके ये पूरे पाठ में राम नायक के रूप में उन्होंने राम को नायक के रूप में अपने पाठ में उन्होंने राम को नायक के रूप में बताया था। तो अभी अपन उसी नायक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले राम का
जन्म कहाँ हुआ था? लंका में नहीं, अयोध्या में। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनकी माता का नाम रानी कौशल्या था। राम के पिता का नाम दशरथ था, राजा दशरथ था। राजा दशरथ की 4 पत्नियां हैं, 4 रानियां थी। पहली कौशल्या, जिनसे राम जन्मा था। दूसरी सुमित्रा, सुमित्रा से लक्ष्मण जन्मा था। तीसरी कैकेयी, कैकेयी से भरत जन्मे थे। चौथी सुप्रभा, सुप्रभा से शत्रुघ्न ने जन्म लिया था। ये 4 रानियां राजा दशरथ की थीं। अब अपन राम की शादी के बारे में जानते हैं कि राम की शादी किनसे हुई थी। राम की शादी तो राजा जनक की पुत्री सीता से हुई थी और सीता के 2 पुत्र हुए थे और वह भी बहुत वीर और प्रतापी थे, लव और कुश। ये सीता के 2 पुत्र थे। अब अपन सीता के संबंध में कुछ घटनाएं जानते हैं। पहला कि रावण ने सीता का हरण किया। दूसरा कि राम के साथ सीता वनवास गई। तीसरी, लोकापवाद के कारण गर्भवती सीता को वनवास फिर से जाना पड़ा, वनवास में अकेले छोड़ दिया गया। फिर चौथी घटना कि उन्हें सीता को पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग ने आश्रय दिया था। अब 5वीं घटना, वो पुंडरीकपुर में प्रतापी वीर लव और कुश जन्मे थे सीता से। फिर 6वीं घटना, पिता और पुत्रों में युद्ध हुआ। फिर परिणाम आया कि कोई भी उस युद्ध में विजय को प्राप्त नहीं हुआ। फिर बाद में जब उनको पता चला कि अरे ये तो पिता और पुत्र का युद्ध है, तो वह युद्ध स्थल स्नेह सम्मेलन में परिवर्तित हो गया था। और फिर सीता की अग्नि परीक्षा हुई और शील की महिमा को देखकर देवों के द्वारा चमत्कार हुआ और पृथ्वीमती आरिका से सीता ने दीक्षा ली। यह पूरी बात पद्म पुराण में आचार्य रविशेन ने बताई है। और 8वीं घटना यह है कि जो सीता थी उन्होंने पृथ्वीमती आरिका से दीक्षा ली थी। असल में तो उनकी सीता ने जिनसे दीक्षा ली थी उनका नाम पृथ्वीमती था। और संसार में भ्रांति तो ऐसी चल गई है कि लोग मानते हैं कि सीता पृथ्वी में ही समा गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वे तो उस भाव में मरण करके 16वें स्वर्ग में देव बनी थी और आगे चलकर अगले भाव में वे भी मनुष्य बनकर सिद्ध शिला में जाएंगी। और राम जी तो उसी भाव से ही मोक्ष चले गए थे, तो इसीलिए हमें भी रामचंद्र
जी भी रामचंद्र भगवान भी हमारे भगवान हैं, तो हमें भी उनके जैसा बनना है, हमें सिद्ध बनना है। तो इसी मंगल भावना से रामचंद्र जी की जय।